हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने इकोसिस्टम शुरू किया था, इकोलॉजी शुरू शुरू किया था। इकोलॉजी में हमने इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स या फिर इकोसिस्टम के टाइप्स, ये हमने कवर किए थे। लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि जो फर्स्ट वीडियो होगा उस पे हम क्वेश्चंस देंगे और आपको वो सॉल्व करने, और सॉल्व करने के बाद एक तो कमेंट में आप बता सकते हो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हो, इनएमरेट कर सकते हो आपके हिसाब से, और आपका स्कोर मुझे कमेंट में दे सकते हो आप। ठीक है, इस बार देखिए आई आई पे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कैसे बन सकते। अब ये जो है ये इंसेट का आय होगा, ये आय जो है ये किसका है, इंसेट का। इसमें जो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट दिख रहा है ये क्या है, छोटे छोटे कोन्स और रॉड सेल के कंपार्टमेंट से। ऐसे बंच को क्या कहेंगे, कंपाउंड आई। ये ह्यूमन का आई और ये नॉक्चरनल एनिमल्स का आई। देखेंगे पहला क्वेश्चन, विच एनिमल आर सी इन अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। ऐसे एनिमल्स कौन से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में सी देख सकते, डॉग, कैट, हनी बीज या फिर ऑल ऑफ दिस, ये देखना है। विच एनिमल आर प्रेजेंट इन रॉड सेल इन देयर रेटिना। ऐसे कौन से एनिमल है जिनके रेटिना में सिर्फ रॉड सेल प्रेजेंट होते, डायurnal, नॉक्चरनल, हाइपर सेंसिटिव या फिर ये सब। विच रिसेप्टार आर प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कौन से रिसेप्टार प्रेजेंट होंगे, फोटो रिसेप्टार होंगे, कीमो रिसेप्टार, थर्मो रिसेप्टार या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार। एक ध्यान में रखना है, हर एक ऑप्शन पे हर एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। यानी एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो समझ लेना कि आपके 4 क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्म हो रहे। अब विच रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन आइज, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अगर ये सभी रिसेप्टर का काम अगर आपको पता होगा तो आप इसमें से आप आंसर चूज कर सकते हो। कॉर्निया आर फॉर्म बाय, कॉर्निया किससे बनेगा, इरिस, रेटिना, प्यूपिल या फिर स्क्लेरा से। लोकेशन ऑफ आई इन बोनी कैविटी इज कॉल्ड, जहाँ पे आई प्रेजेंट होगा स्कल में जहाँ पे आई प्रेजेंट होगा उस बोनी कैविटी को क्या कहेंगे आप, आई बॉल, हायोइड, ऑर्बिड या फिर सभी के सभी नाम है उसके, बताना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इरिस, इरिस का फंक्शन क्या है, लाइट शिफ्टेड फ्रॉम रेटिना टू कॉर्निया, लाइट ये शिफ्ट करेगा रेटिना से कॉर्निया तक। लाइट शिफ्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट टू लेंस, ये लाइट शिफ्ट करेगा इन्वायरमेंट यानी बाहर के सिचुएशन से लेंस में। शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू रेटिना, एनवायरनमेंट से रेटिना की तरफ ये लाइट शिफ्ट करेगा। या फिर शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम रेटिना टू लेंस, या फिर रेटिना से लेंस की तरफ ये लाइट शिफ्ट करेगा। इसमें से कौन से ऑप्शन सही होगी, इसमें से एक या दो सही होगा, या फिर दो तीन सही होगा, या फिर सिर्फ थ्री जो ऑप्शन है वो सही होगा, या फिर 1 और 4 ये सही होगा, ढूंढना है आपको। अ पिगमेंट रोडोप्सिन इन ह्यूमन आई इज फॉर्म बाय, जो पिगमेंट होगा ह्यूमन आई में रोडोप्सिन, वो किस से बनेगा, विटामिन ए से बनेगा, बी से बनेगा, ई से बनेगा या के से बनेगा, किससे बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्टेड इन विच डिसीज, ऐसा कौन सा डिसीज है जो करेक्ट कर सकते कॉन्वेक्स लेंस से, या फिर उसे करेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते कॉन्वेक्स लेंस। प्रिस्बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस, इनमें से कौन सा डिसीज है जो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्लियर हो सकता है। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन कोन सेल, कोन सेल में कौन सा प्रेजेंट होगा, रोडोप्सिन होगा, आइडोक्सिन होगा, दोनों होंगे या फिर कोई नहीं होगा। आई डिसीज फॉर्म्ड इन मोस्टली ओल्डर पीपल, ऐसा कौन सा आइज डिसीज है जो सबसे ज़्यादा ओल्डर पीपल में पाया जाता है, यानी एज अगर होगा तो वो डिसीज मिलेगा। मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें से कौन सा डिसीज छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता लेकिन ओल्डर पीपल में पाया जाता है मैक्सिमम, मोस्टली। इन विच लेयर ऑफ द ह्यूमन आई हैव ब्लड वेसल्स, ह्यूमन आई में 3 लेयर हो गए, 3 लेयर में से कौन से लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो गए वो बताना है। रेटिना, कॉर्निया, कोरॉइड या फिर स्क्लेरा। विच नर्व शिफ्ट
सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन, ऐसा कौन सा नर्व है जो आई से ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजते, जो हम देखते वो सिग्नल आई से ब्रेन की तरफ शिफ्ट करते। नर्व्स विच इज रिलेटेड टू ब्लाइंड स्पॉट इन आईज, ऐसा नर्व्स कि जो रिलेट करेगा ब्लाइंड स्पॉट को, यानी जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होगा वहाँ से ये नर्व्स शुरू होगी। एक स्टेटमेंट है ऑक्यूमुलेटर नर्व्स, ये हो सकता है, ऐसा नर्व्स का नाम हो सकता है। ऑप्थेल्मिक नर्व्स ये हो सकता है, या फिर ऑप्टिक नर्व्स ये हो सकता है। इसमें से आपको चूज करने कौन से भी दो या कोई भी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 4, बोथ 2 एंड 3, या फिर ओनली 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव कंपाउंड आइज, ये ऑफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव कंपाउंड आई, इसमें से कौन से एनिमल को कंपाउंड आईज प्रेजेंट हो गए। हनी बीज, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई, या फिर सारे के सारे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉयलेट फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इन ह्यूमन आई, वॉयलेट फोटोसेंसिटिव पिगमेंट का काम क्या होगा ह्यूमन आँख में। ये सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होगा, ब्राइट लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव टू डीम लाइट, कलर परसेप्शन, यूवी लाइट विजन। इसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है, एक या तीन सही होगा, या तीन या चार सही होगा, या फिर एक या चार सही होगा, या फिर दो या तीन सही होगा, देखना है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रिस्बायोपिया, प्रिस्बायोपिया का कॉज क्या हो सकता है। अब रेटिना डिसफंक्शन होगा, ये कॉज हो सकता है। हार्डनिंग ऑफ लेंस ये कॉज हो सकता है। ब्लॉक्ड नर्व फाइबर ये भी एक कॉज हो सकता है। वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ये एक कॉज हो सकता है। इसमें से करेक्ट कॉज क्या होगा प्रिस्बायोपिया का, ये आपको ढूंढना है। एक या दो ये होगा, दो या तीन, एक या तीन, या फिर दो या चार, इसमें से ढूंढना है आपको करेक्ट कॉज क्या होगा। इतने क्वेश्चंस बने हैं आई पे, तो आपको ये सॉल्व करने और आंसर्स मुझे कमेंट में देना है, या फिर चेक करना है और आपका स्कोर मुझे कमेंट में देना है। सारे वीडियो अगर देखने हैं तो इस लिंक पे जा सकते हो, ये सिंबल होगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा इकोलॉजी पार्ट 2 पे। इकोलॉजी पार्ट फर्स्ट देखा था, पार्ट 2 यानी इसमें हम फ्लो ऑफ एनर्जी ये देखेंगे, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल या फिर पिरामिड्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।